इस कार्यक्रम नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूं रजनी सिंह। बिहार में अभी मानसून का आगाज ही हुआ है और पहली बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की हवा निकाल दी। मधुबनी और बेतिया की दो घटनाएं प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाने के लिए काफी हैं। एक तरफ मधुबनी में भारी बारिश से चचरी का पुल बह गया, जिससे सैकड़ों लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ बेतिया में प्रशासन के इंतजार से थक चुके लोगों ने खुद ही श्रमदान कर बांध निर्माण का काम शुरू कर दिया। इन दो घटनाओं से साफ है कि सरकार और उसका महकमा फिजूल की व्यवस्था की रोना रोता है। धरातल पर तो लोगों ने भी अब सरकार से उम्मीद लगाना बंद कर दिया है। स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में भारी बारिश से चचरी का पुल नदी में बह जाने से गांव के लोगों का जनजीवन रुक सा गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। यह है मधेपुर प्रखंड का जानकी नगर गांव, जहां इन दिनों लोगों का जनजीवन रुक सा गया है। भारी बारिश की वजह से नदी पे बना चचरी का पुल बह गया है, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। कोसी नदी में जलस्तर के बढ़ने से जानकी नगर घाट, करेली घाट, भक्ता गांव और लाहबंद समेत कई अन्य घाटों पर चचरी पुल नदी की तेज धारा में बह गया है। पुल 3 साल से ठेकेदार साहब बना रहे हैं। चचरी पुल थे वो क्या? वे कल पानी बढ़ गई, उसके कारण से वो दह गई, भस गई। क्या करेंगे हम लोग? नाविक है, नाव पर टॉप करके आते हैं। भेजा 3 किलोमीटर है, सुबह 10 बजे जाते हैं तो शाम में आते हैं नदी के कारण से। मधेपुर जाते हैं 9 बजे जाते हैं तो 8 बजे 7 बजे रात को आते हैं नदी के कारण से। इसमें कोई सुविधा नहीं है। ये चचरी पुल बह गेल छै, हमरा सबके बड़ तकलीफ होइ छै गाम जाय में। कखनो नावो पलटी मारि दै छै, ताहि दुआरे जे छै ने बड़ी दिक्कत के सामना करे पड़े छै हमरा सबके। चचरी के पुल के बह जाने से अब गांव के लोगों को जान हथेली पर रखकर आवागमन करना पड़ रहा है। नाव पर भी ओवरलोडिंग से जान का खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, लेकिन अंचल अधिकारी अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं। ऐसा है कि चचरी पुल जो बनाया जाता है, वो जब पानी कुछ कम रहता है या आने जाने में कुछ असुविधा होती है तो उस स्थिति में चचरी पुल बना के लोग आवागमन अपना जारी रखते हैं। लेकिन इधर जब पानी कुछ बढ़ जाता है तो आवागमन इधर चचरी पुल जो है वो टूट गया है। तो उसके लिए सरकारी नाव की व्यवस्था वहाँ की गई है, उसे लोग आना जाना सुचारू रूप से कर रहे हैं। यूँ तो 3 साल से नए पुल का काम चल रहा है, लेकिन निर्माण की रफ्तार बेहद सुस्त है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोसी के कहर से पहले ये पुल बने और लोग राहत की सांस लें। न्यूज इंडिया के लिए मधुबनी से राजकुमार झा की रिपोर्ट। तो सरकार से उम्मीद बेकार है वाकई में। बेतिया की बात कर लेते हैं। बेतिया के गौना में डुमरा गांव के लोग प्रशासन से उम्मीदों को दरकिनार कर अपने श्रमदान से बांध कर निर्माण करने में लगे हुए हैं, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांव को डूबने से बचाया जा सके। देखिए आप खुद। ये मजदूर किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं, बल्कि गांव के स्थानीय लोग हैं, जो अपने श्रमदान से गांव को कटाव से बचाने के लिए बांध के निर्माण में जुटे हैं। गांव के बगल से ही घोड़हा नदी बहती है,
जो हर साल डुमरा गांव को बर्बाद कर देती है। ये नदी का बांध हम लोग अपने मेहनत से, अपने पैसा से बनवा रहे हैं। ये नदी का बांध नहीं है तो इससे बहुत सारा गांव, डुमरा है, हौदा है, नया टोला है, पिपरा है, सैठौल है, हमारे गांव का हाई स्कूल है, बहुत ज़्यादा इससे कटाव है। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में आधा काट लिया। हम लोग बहुत दिन से इसके लिए प्रयासरत है कि ये बांध बन जाए, और जब सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग अपने मेहनत से, अपने मजदूरी से, अपना पैसा लगाकर ये बांध बनवा रहे हैं। स्थानीय मुखिया समेत गांव के लोग पिछले 10 साल से बांध के निर्माण को लेकर प्रशासन के चक्कर काट रहे थे। लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिखी तो गांव के लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया, अपने श्रमदान से बांध के निर्माण का। गाँव प्रखंड से महनौल पंचायत का मुखिया हूँ। आज 10 साल से हम लोग ये बांध का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। जिसमें कि हाई स्कूल है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है। 10 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं बांध के, लेकिन बांध को कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इस साल हम लोग 5 गाँव से हम लोग एकजुटता होकर इसमें कामयाब बांध को हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन पहली बार हम लोग कामयाब। 2 किलोमीटर तक होने वाले इस बांध के निर्माण में गांव के लोगों ने 1 किलोमीटर तक का निर्माण कर लिया है। जेसीबी किराए पर लेकर लोगों ने काम युद्ध स्तर पर जारी रखा है। यहाँ 2-4 गाँव जौन बा एकदम बिल्कुल नदी काट रहा बा। यहाँ हाई स्कूल भी बा, उनके बाजार भी लगाला। ये बुढ़ा नदी जौन बा, कब्रिस्तान भी आधा काट ले गई। अगर हम के जनाजा आ जाला तो नदी के पानी की वजह से दूसरा गांव में भी ले जाए के पड़ेला। इतना हम के परेशानी बा, ईदगाह बा, सब कुछ बा, बाजार भी कट गई। लेकिन हाई स्कूल सामने भी बा, लेकिन कोनो नेता केहू भी आज तक ले पर ध्यान ना देहल। हमी के आज मजदूर सब केहू फाका रह के आई काम के करता, और उनमें कामयाबी भी नहीं मिलत। नदी के पानी आवता फिर कटले चल जाता। वाकई ये एक बहुत बड़ा कदम गांव के लोगों ने उठाया है। सरकारी उदासीनता को पीछे छोड़कर ये लोग अपने बलबूते पर बांध का निर्माण कर रहे हैं। बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। सरकार वाकई में व्यस्तता का रोना रोती रहती है, इसीलिए इतने व्यस्त हैं अपने मंत्रियों में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि जनता की सुध लेने का वक्त नहीं है। इसीलिए जनता ही सोच रही है कि इनसे उम्मीदें करना बेकार है। क्या गलत सरकार चुन ली है जनता ने? क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? चलिए सबसे पहले तो हमारे संवाददाता आशीष जुड़ गए। आशीष, अब यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जी रजनी, मैं बता दूं कि महनौल पंचायत में एक हौदा डुमरा गांव है, जो कि महनौल पंचायत पूरी तरह से नदी से घिरा हुआ है। और वहाँ जब नेता लोग आते हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग आते हैं, तो जब चुनाव का समय आता है तो वो कई तरह के वादे करके जाते हैं, लुभावने वादे करके जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे सभी कहाँ चले जाते हैं, कहाँ घुस जाते हैं, इसका पता नहीं। हाँ, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लेकिन चलिए टीवी पे तो आ गए हैं कम से कम न्यूज इंडिया पर। सतीश चंद्र दुबे जी हैं, जो कि सांसद हैं वाल्मीकि नगर के। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी। जी नमस्कार। आर्यन कश्यप जी भी जुड़ गए हैं, जो कि समाज सेवी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आर्यन जी। जी। सांसद साहब, आप सुन रहे थे लोग क्या सोचते हैं। जनप्रतिनिधि को हम चुनते हैं, वोट लेने आप लोग आ जाते हैं, उसके बाद विकास के वक्त न जाने कहाँ गुम हो जाते हैं, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। मैडम, मेरा जो कहना है और मेरा जो मानना है जी, जनप्रतिनिधि जब लोकतंत्र जब कायम हुआ, जब देश की आजादी मिली, तो अलग अलग पार्ट में रखा गया है। मुखिया को क्या काम करना है, विधायक को क्या काम करना है, जिला परिषद को क्या करना है, प्रमुख को क्या काम करना है, और एक सांसद को क्या काम करना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो बांध के लिए, नदी की कटाव को रोकने के लिए जो काम करना है, वो प्रदेश सरकार के अधीन होता है। और प्रदेश में हम लोग की सरकार अपनी नहीं है। हम लोग तो गंडक के लिए, हम तो झिंगरी नदी के लिए, हम सदन में भी इसका मामला को उठाए भी थे हम लोग।
लेकिन उसमें प्रदेश सरकार ही कुछ कर सकती है मैडम। उन प्रदेश सरकार का डीपीआर बना के भेजे भारत सरकार को कि अमुक अमुक नदी की कटाव से जनता बात कही है सांसद साहब आपने। आप सोचिए कि ये लोग, ये सरकार का काम है कि नहीं बांध बनाना? इन लोग भी यही सोचते हैं कि सरकार का काम है, 10 साल से इंतजार कर रहे थे, आज भी ये बांध नहीं बनता। तारीफ करनी होगी इन लोगों की कि इन लोग जानते हैं कि किसका काम है, कौन करना है, उससे मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है कि कैसे लाखों लोगों का घर बार उजड़ने से बचे, कैसे हम कुछ करें जिससे हमारा काम आसान हो। आप तारीफ नहीं करेंगे, ये इनका काम है बांध बनाना। मेरी बात तो सुन लीजिए मैडम, मैं वहाँ का विधायक नहीं रहा, मैं 10 साल विधायक रहा, नरकटियागंज 5 साल और 5 साल चनपटिया का विधायक रहा। सांसद जी आप कह रहे हैं ना कि ये इनका काम नहीं होता है, ये उनका काम नहीं होता है, ये जनता का भी काम नहीं है जो जनता बना रही है, लेकिन जनता कर रही है ना ये काम। जनता तो मजबूरी में, जब बिहार सरकार की उदासीनता के चलते जब बिहार गवर्नमेंट उस पे काम नहीं कर पाएगी तो आखिर जनता क्या करेगी? जनता तो सांसद से भी यही उम्मीदें रखते हैं कि चलिए आप बिहार सरकार की बात थोड़ी सी पर्सनल हमारे लिए कुछ कर दीजिए, क्योंकि वोट तो आपको भी देते हैं। आर्यन कश्यप जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम लोग कटाव नदी से हम लोग पूरे बंधे हुए हैं, हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पा, नेता लोग सिर्फ वोट लेने आते हैं, अधिकारी आते हैं, हम लोग वोट दे देते हैं, वे लोग जीत जाते हैं, अपनी कुर्सी ले लेते हैं और ये गांव की तरफ देखते भी नहीं है। और हम लोग एप्लीकेशन देते देते थक गए हैं, लेकिन आज तक नेता लोग को जो चपरासी होता है, जो उनका गेट कीपर होता है, हम लोग को अंदर नहीं जाने देता है। आर्यन साहब, आर्यन जी आपने सुना अभी सांसद साहब क्या कह रहे थे? कह रहे थे ये उनका काम नहीं है, सरकार का है, राज्य सरकार का। वो अपने अपने काम बता रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं अपनी सीमाओं से। ये हम लोग की कटाव से ये सारे नेता लोग, सारे अधिकारी लोग अपने अपने जिम्मेदारी हटा रहे हैं। उन लोग बोल रहे हैं मेरा काम नहीं है। जब मेरा काम नहीं है तो हमारे सांसद जी हम लोग यहाँ क्यों आते हैं, ब्लॉक में क्यों आते हैं, हम लोग गाँव में क्यों आते हैं, हम लोग से वोट क्यों मांगते हैं? जी सतीश चंद जी आप बताइए, आपका क्षेत्र है और अब खुद आर्यन साहब कैसे कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो आ जाते हैं, काम करने अब तो कम से कम जाग जाइए, अब तो इनके साथ हाथ बढ़ाइए। निश्चित मैडम, अभी तो हम दिल्ली से कल पटना है और जा रहे हैं हम क्षेत्र की तरफ। कल बैठक थी हम लोग की पटना में, परसों बैठक थी दिल्ली में, आज पटना में बैठक थी। आज मैं जाऊंगा घर और घर जाने के बाद मैं जाऊंगा निश्चित रूप से उस जगह पे। क्या इनके साथ पुल बनवाएंगे, अधिकारियों से बैठक लेंगे, क्या आपका रोल होगा? मैं बिहार सरकार के पदाधिकारी को फोन करूंगा, साथ लेके जाऊंगा और साथ साथ अपने जो हो सकता है मैं अपने पॉकेट से भी कुछ मदद करना होगा तो करेंगे। चलिए आप पॉकेट से मदद करेंगे। आर्यन जी उम्मीद लग रही है सांसद साहब जो कह रहे हैं एक नेता के तौर पर कह रहे हैं या फिर जैसे आप लोग इंसानियत के तौर पर ये काम कर रहे हैं वो इंसानियत झलक रही है शब्दों में? जी मैडम ये बताइए, जो सांसद जी हमारे हैं ऑलरेडी भाजपा के हैं और जो विधायिका हमारी भागीरथी देवी हैं वो भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी से ही है। वे बड़े बड़े सपना दिखाकर हम लोग को कमल छाप को बटन दबाए और ये तो क्या सांसद जी उसमें जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम लोग गाँव की कटाव को? क्या वे बीजेपी से नहीं है? सतीश जी सवाल का जवाब दीजिए, जनता सुन रही है, सवाल भी कर रही है। ना बिल्कुल हम जिम्मेवारी से भागीरथी जी बीजेपी के विधायक है, ये भी बात सही है। लेकिन बिहार में प्रदेश में जो सरकारें हैं महागठबंधन की सरकारें हैं और यहाँ बिहार की जो परिस्थिति है यहाँ तो केवल उलझने ही उलझन है। महागठबंधन आपस में गठबंधन कर रहे हैं, किसी विधायक की सुनते कहाँ है? यहाँ आपके विधायक हैं, आप वहाँ के सांसद हैं, आप कुछ नहीं कर। इन लोगों को देखिए, ये इनके पास पैसे नहीं है, जैसे तैसे जुगाड़ से कर रहे हैं। आप जरा एक बार गौर से जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर वक्त मिले। मैडम मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल का विजिट मेरा उस गांव का होगा और जितना बन सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना? सतीश जी एक सवाल ये भी उठता है, आप कह रहे हैं विधायक भी हमारे हैं, आर्यन जी भी कह रहे हैं, आप भी सांसद हैं, तो क्या आप लोग अगर चाहे तो पुल नहीं बन सकता? महागठबंधन की सरकार ही सब कुछ करेगी भाई। आपको सदन में भेजा है और संसद में भेजा है, दोनों लोग अगर चाहें तो क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। ये लोग कर रहे हैं तो आप लोग नहीं कर सकते थे कुछ? मेरी बात तो पूरा सुन लीजिए। बिहार में मुख्यमंत्री सेतु योजना बड़ी लाभदायक योजना था, जो पैसा के अभाव में बिहार गवर्नमेंट उस योजना के बंद के कगार पर ला दी है। तो पुल तो बनने का, जब मुख्यमंत्री सेतु योजना के बनेगा ही नहीं, बिहार में काम ही नहीं हो रहा है, तो पुल बनाने का कोई बात ही नहीं बनता है।
राहाबाद कटाव निरोधक काम कराने के लिए। तो मैं बोला आपसे कि मैं परसों कल मैं पहुंच रहा हूं अपने क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से जाके वहां मिलूंगा और जितना बन सकता है मैं करने के लिए तैयार हूं। आर्यन जी, आप क्या मानते हैं, महागठबंधन की सरकार है, बीजेपी के विधायक सांसद आपके प्रतिनिधि है, इसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं क्या? मैडम, हम तो ये नहीं समझ रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार है, क्योंकि हमारे नीतीश जी ऑलरेडी भाजपा के ही सपोर्ट कर रहे हैं और जो हमारे माननीय सांसद हैं वो भी उन्हीं लोग का केंद्र में है। जो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री के पास भी हम लोग आवेदन दिए, लेकिन मुख्यमंत्री बोले कि ये केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है। आप लोग अपने सांसद से बोलिए, विधायिका से बोलिए, आप लोग यही कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। ये अपना पल्ला झाड़ दिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, ये अब तारीफ बार बार हम कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन सरकार के लिए शर्म की बात है कि जो काम सरकार को करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, वो ये नहीं। ये पुल कितना बनकर तैयार हो गया है, कितने दिनों में और बाकी काम होगा? जी मैं बता दूं रजनी कि अभी ये पुल ग्रामीणों के सहयोग से 1 किलोमीटर का ये बांध बन गया है और 1 किलोमीटर अभी प्रयास ये लोग कर रहा है कि ये लोग, क्योंकि सारे काम ये लोग गांव से ही चंदा इकट्ठा करके पैसा कलेक्शन कर करके जेसीबी, मिट्टी, बालू जो भी करना है, बांस बल्ला जो भी लगाना है, वो ग्रामीण लोग ही इकट्ठा करके उसको किराए पर ले करके और अपने प्रयास से उसको कर रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार, बिहार सरकार एक तरफ से निर्माण जो कराना है, हाई स्कूल बनाना है, गांव में आवास देना है, लेकिन आवास दे रही है, हाई स्कूल के बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रही है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, यानी कि जो गांव नदी के किनारे बसा हुआ है वो कैसे बचे, इसके तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। ग्रामीण लोग कई एक बार इसके लिए चलिए, सांसद जी कह रहे हैं, सांसद जी न्यूज इंडिया पर आप कह रहे हैं, हम मान लें कि 2 दिन बाद आप पहुंचेंगे, हमारे रिपोर्टर जाएंगे वहां का जायजा लेने के लिए। हेलो सतीश जी, मान लें आप न्यूज इंडिया पर कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे, हमारे रिपोर्टर जाएंगे जब आप जाएंगे जायजा लेने। आशीष जी से कल बोल रहे हैं आप कि मेरे साथ कल निश्चित रूप से चले, हम जाने के लिए तैयार हैं, कल हम जाएंगे। ठीक है, और मदद भी करेंगे, आप ये भी कह रहे हैं अपनी निधि से थोड़ा बहुत निश्चित रूप से मदद करेंगे, थोड़ा सा श्रमदान करेंगे। ठीक है, शुक्रिया सांसद साहब, आपने वक्त दिया जो न्यूज इंडिया के लिए। आर्यन कश्यप बहुत बहुत शुक्रिया और आशीष तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तारीफ बार बार हम लोगों की कर रहे हैं कि लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो लोग नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो अब सरकार को कोस रहे हैं। मधुबनी की बात कर रहे हैं, चचरी का पुल टूट गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, संपर्क टूट गया है एक दूसरी जगह से। मधुबनी से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, ये चचरी का पुल टूट गया, हम थोड़ी देर पहले अधिकारी की बात सुन रहे थे, अधिकारी कह रहे हैं कि वो चचरी का पुल तो टूट ही जाता है, लेकिन हमने वहां पर नाव की व्यवस्था की है सरकार की तरफ से। कितनी व्यवस्था की है, क्या जनजीवन ठीक से चल रहा है उन इक्का दुक्का नाव के भरोसे? नहीं जी, मैं बताऊं आपको, ये काफी परेशानी जनता को यहाँ हो रही है, इक्का दुक्का नाव से बहुत काफी परेशानी जनता को हो रही है। एक नाव का लोडिंग करके इस साइड से पार करना पड़ता है, ग्रामीणों को काफी मजबूरी हो रही है, लेकिन बेचारे ग्रामीण करे तो करे क्या है जी। और ये नाव से लोग जा रहे हैं, सिलेंडर भी वहां पर रखे हुए हैं, सारा सामान कैसे जाता होगा? ओवरलोडेड नाव है, कभी भी हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, कभी भी हादसा हो सकता है और 4-5 साल पहले की बात को हादसा हुआ भी था, जिसमें 7 महिला देश की मर चुकी थी। ये बल्ली घाट जो है बगल में ही, बल्ली घाट पे हादसा हुआ था, लेकिन सरकार फिर भी कुछ पहल नहीं कर रही है उसके ऊपर और ग्रामीण काफी कठिनाई जिंदगी जी रहे हैं जी। अब ये जानना चाहेंगे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, ये चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, पता नहीं इनकी क्या मंशा है। सिर्फ चुनाव के समय में ही जाते हैं, उसके अलावा जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सांसद विधायक कौन सी पार्टी के हैं, महागठबंधन के या फिर बीजेपी के? जी, सांसद और विधायक कौन सी पार्टी के हैं उस इलाके के? जी, सांसद बीजेपी के हैं, जबकि विधायक जेडीयू की है। यानी कि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ महागठबंधन के, तब भी ये काम नहीं हो रहा है। आपने जनप्रतिनिधियों से बात की, वक्त निकाल पा रहे हैं या फिर वो दिल्ली में ही नजर आते हैं या फिर पटना में? नहीं, बात किए तो हमें बताया पहल करते हैं, कारण सांसद पहली बार मिर्जापुर के सांसद निर्वाचित हुए हैं, उनसे बात हुई थी, बैठनी के दिल्ली में ही थे, कहे थे आने के बाद हम दौरा करेंगे, जहाँ तक होगा हम प्रयास करेंगे कठिनाई को दूर करने का। जी,
आपसे जानना चाहेंगे कि हर बार ऐसा ही होता है? यहाँ का जो पुल बन रहा है कब तक बनेगा? कहा जा रहा है कि चचरी के पुल से ही पहले लोग सारा काम करते हैं और उसके बाद बारिश में नाव ही एक सहारा होता है। ये कितने सालों से ये चला आ रहा है सिलसिला? प्रारंभ से ही ऐसा है, इसलिए से कहा यही स्थिति है यहाँ के ग्रामीणों का। ये सब मधेपुर ब्लॉक के 8 पंचायत का ये स्थिति है। हजारों की आबादी, 50,000 की आबादी प्रभावित होते हैं। ये सिर्फ 3 महीना मतलब ही चचरी के माध्यम से सफर कर पाते हैं, बाकी नौ सहारा लोगों को होता है। ठीक है, बीजेपी के सांसद हैं, सांसद साहब तो नहीं लेकिन बीजेपी की तरफ से नेता जरूर जुड़ गए हैं चर्चा में भाग लेने के लिए। इंजीनियर अजय यादव जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। अजय नारायण चौधरी जुड़ गए हैं, जदयू के प्रदेश महासचिव हैं, क्योंकि वहां के विधायक महागठबंधन के हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। जी अजय जी, हर कोई जानता है, अब तो पूरे देश में जानते हैं लोग कि किस तरीके से यहाँ पर नदी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आप लोग पुल बनाना नहीं चाहते हैं या पुल बन नहीं पा रहा है? चचरी का पुल बनता है वो तो टूट जाता है, नाव का सहारा है, हादसे का शिकार हो जाते हैं। कुछ स्थायी हल है आपकी सरकार के पास? ये से पूछा जा रहा है या हम महागठबंधन से पूछा जा रहा है? अजय नारायण जी, आपकी सरकार है, सबसे पहले आपकी सरकार है, इसीलिए आपसे, फिर बीजेपी से। मैं सब स्वच्छ और साफ स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि देश आजाद होने के बाद कोसी के तटबंध के अंदर जितने भी गांव हैं और वहां के रहने वाले जितने भी ग्रामीण हैं वो आज तक यातायात से नहीं जुड़ पाए। और जब से नीतीश कुमार जी की सरकार आई, विकास का ये चला कि हमें अंतिम पादान तक जो विकास से मरहूम है उन तक विकास पहुंचानी है। तो संजय झा जी एमएलसी थे और योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष थे। उन्होंने जब उस क्षेत्र का दौरा किया, दुर्भाग्य ये था कि उस एरिया में लोग मत मांगने भी नहीं जाते थे। यदि ईमानदारी से बोला जाए तो 6-7 साल पहले उस एरिया में मत मांगने भी नहीं कोई जाया जाता था। और वहां पर संजय झा जी ने जो ये स्थिति देखी तो वहां सरकार के द्वारा एक पुल का शिलान्यास किया गया। 3 साल से वो पुल बनने में ये कठिनाई हो रही है कि पत्रकार, आपके रिपोर्टर साहब ने भी ये रिपोर्ट दिया है कि वहाँ यातायात, एक चचरी पुल मैं भी बोल रहा हूँ कि वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बनाया जाता है। और सामान ले जाने के लिए जो ट्रक पर जो मटेरियल आते हैं उनको वहां तक ले जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो उसके लिए पुल बनने में समय लग रहा है। लेकिन सीधी सी बात है कि हम लोग वहां के लोगों को आजादी यातायात के रूप में हम लोग वहां जरूर पहुंचा देंगे। मिल गई है, इस सबसे आजादी नहीं मिलेगी लगता है। चलिए आपके पास लौटेंगे क्योंकि समाज सेवी जुड़ गए, उनका स्वागत कर लेते हैं। कन्हैया ठाकुर जी, न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे थे कि जिसकी सरकार है उसके प्रदेश महासचिव क्या कह रहे हैं। आजादी के बाद से ये हालात है, सुधारने की नीतीश कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर कोई जानता है, बस गठबंधन चेंज होता है, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश ही रहते हैं। आप संतुष्ट हैं नीतीश के इस काम से? आज हम देख रहे हैं चचरी का पुल ज्यों का त्यों है, नाव से रेंगती हुई जिंदगी ज्यों की त्यों है। कुछ बदला है आपके हिसाब से? क्षेत्र और कोसी दियारा का क्षेत्र नाव पर ही जिंदगी रहती है, ऐसा लोग मानते हैं और ऐसा दिखने में आता है। फिलहाल कन्हैया ठाकुर जी, हम आपसे बात करेंगे, बहुत ज्यादा नॉइज की वजह से हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इंजीनियर अजय यादव जी, आप तक आवाज आ रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में वहां पर सांसद बीजेपी के ही हैं, ये क्या हो रहा है? बीजेपी के सांसद होने के बाद भी कुछ आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, महागठबंधन अपना ही रोना रो रही है, क्या नेताओं के बीच जनता की सुध कोई नहीं लेगा? बिल्कुल बिल्कुल रजनी जी, ऐसा है कि जिस तरह से बिहार का जो सीमांचल का इलाका है वह विकास से मरहूम रहा है, इसके लिए कई सरकारें जिम्मेवार हैं और वर्तमान सरकार चूंकि ध्यान नहीं दे रही है, इसके चलते वहां के लोगों का जीना दूभर हो गया है। जिस तरह का मुद्दा राजकुमार जी ने उठाया है और पत्रकार होने के नाते चीजों को उन्होंने उजागर किया है, यह आज की बात नहीं है रजनी जी, यह बरसों बरस इसी तरह का जीवन जीते आ रहे हैं। चचरी का पुल
हर साल स्थानीय लोग बनाते हैं, उसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं होता है, नीतीश कुमार जी का उसमें एक पैसा नहीं लगा रहता है। स्थानीय लोग चचरी पुल अपने हैसियत से, कई गांवों के लोग, मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि मैंने बिहार के करीब करीब सारे जिले जहाँ बाढ़ प्रभावित करता है इलाकों को, उस इलाके में स्थानीय लोग चचरी का पुल बनाते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कुनवा है, जिसमें बीडीओ, एसडीओ, डीएम, ये लोग उस पैसे का बंदरबाट कर लेते हैं। काम स्थानीय लोगों का देख लीजिए, स्वयं का श्रम लगा करके व्यक्ति तटबंध बनाता है, लेकिन उसके पैसे यहाँ के स्थानीय अधिकारी खा जाते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है। अजय जी, जब यही मुद्दा हमने अपने कार्यक्रम में उठाया, जनता ने फोन करके ये कहा कि लगता है कि आपदा के लिए जो पैसे आ रहे हैं अब उसकी भी सीबीआई जांच करवा दीजिए, ताकि पता चल जाए कि ये पैसा कौन खा रहा है। देखिए, हर साल बजट, जो बिहार के बजट में पैसे मिलते हैं रजनी जी, उसका 1% मतलब 1000 करोड़ रुपया हर साल कोसी तटबंध और कोसी के आसपास, कोसी, कमला बलान नदियों के आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर खर्च दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, वक्त कम है अजय जी। अजय नारायण जी, आपसे छोटा सा सवाल, ये अब मुश्किलें हैं, ये बताइए, सरकारी नाव ठीक से व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? ओवरलोडेड लोग जा रहे हैं, कल के दिन हादसा हो जाए पटना जैसा, तो फिर आप तो मुआवजे का मरहम ही लगाते रह जाएंगे। नहीं मैम, मरहम की बात नहीं है, वहाँ पे सभी व्यवस्था की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं, बिल्कुल, ये जो कोसी के अंदर के जो गांव हैं, वहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा पहले पुनर्वास योजना के तहत उन लोगों को कोसी तटबंध के बाहर जमीन मुहैया कराया गया। उस पे कई लोग अपना मकान भी बनाए हैं, लेकिन खेती के जमीन रहने के कारण वो आज भी उस इलाके में रहते हैं। वहां तक हम लोग यातायात पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। चलिए, कटिबद्ध हैं और करके रहेंगे। उम्मीद है ऐसा नहीं है कि आपस में ही उलझे रहेंगे महागठबंधन में, किसकी डोर कहां पर जा रही है, इसके चक्कर में जनता की डोर आप लोग ढीली छोड़ रहे हैं और मुसीबत वो भुगत रहे हैं। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त दिया, और अजय यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया ठाकुर जी, आपका भी शुक्रिया, और राजकुमार, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी ही इत्तेफाक भरी कहना चाहिए इसे, बड़ा ही इत्तेफाक है बिहार में। एक तरफ चचरी का पुल टूट जाता है, नाव का सहारा है, लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं, एक तरफ लोग सरकार से उम्मीदें नहीं लगाए हैं, खुद ही पुल बना लिया। ये दो तस्वीरें हैं। सीखना सरकार को है कि आपके पास तो सब कुछ है, फिर आप कुछ करते क्यों नहीं सरकार। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।